पास एक बहुत बड़ा ओशिनेरियम होगा जो एक्रेलिक का होगा, जिसमें 4 लाख लीटर मैरीन वाटर होगा और उसमें मैरीन फिशेस चारों तरफ से होंगी, नीचे से भी होंगी, साइड से भी होंगी। इट विल बी वन ऑफ इट्स काइंड। जैसे कि हमारा आज की डेट में साइंस सिटी गुजरात में है और चेन्नई में है, और उसके बाद कंट्री में हमारे यहाँ जम्मू में, यहाँ बहू पोर्ट में, जहाँ पे माता का दरबार भी है, उसके बिल्कुल नीचे ही इसका सेकंड फेज़ भी बनने को जा रहा है। राइट नाउ मैं बागे बहू जम्मू में हूँ और मेरे पीछे आपको वो एक्वेरियम फ़िश का माउथ दिख रहा होगा जहाँ से आप एक्वेरियम में एंटर होते हो, और मेरे लेफ़्ट साइड डिप्टी डायरेक्टर फ़िशरीज़ मसूद हुसैन साहब खड़े हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपका शुक्रिया। मसूद साहब, जब मैं आज इधर अंदर आया, अंदर एक्वेरियम देखा और एक्वेरियम की मेंटेनेंस देखी, खूबसूरती देखी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपने मुझे कुछ उससे पहले डिलिब्रेट किया कि सम ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट इज़ कमिंग अप। क्या आप हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कि जो इस एक्वेरियम में, क्योंकि ऑल्दो पूरा एक्वेरियम जो है जम्मू के लोगों ने देखा है, देख भी रहे हैं, और कश्मीर से या इंडिया के किसी और स्टेट से जो टूरिस्ट आते हैं इस एक्वेरियम को देखते हैं, लेकिन कमिंग डेज़ में इस एक्वेरियम में ऐड क्या हो रहा है जो लोग देखेंगे? चलिए, पहले आपका शुक्रिया। ये जो हमारा एक्वेरियम है, आज ये फर्स्ट फेज़ हमारा एक्वेरियम का था, तो बहुत देर से हम इस चीज़ पे लगे हुए थे कि हमारा सेकंड फेज़ ऑफ एक्वेरियम जो है, जिसमें ओशिनेरियम है, वो आ जाए। तो अभी जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, या उनके जो हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, और बाकी जो आला ऑफिसर साहिबान हमारे स्टेट के हैं, हमारे अपने डिपार्टमेंट के हैं, तो इन्होंने इसमें कीन इंटरेस्ट लेके तो इसको हमारा एक सेकंड फेज़ जो एक एक्वेरियम का ओशिनेरियम है, उसको भी स्मार्ट सिटी के थ्रू इसको कर रहे हैं। तो ये एक 22 मीटर्स का लेंथ का एक हमारे पास एक बहुत बड़ा ओशिनेरियम होगा जो एक्रेलिक का होगा, जिसमें 4 लाख लीटर मैरीन वाटर होगा और उसमें मैरीन फिशेस चारों तरफ से होंगी, नीचे से भी होंगी, साइड से भी होंगी। इट विल बी वन ऑफ इट्स काइंड। जैसे कि हमारा आज की डेट में साइंस सिटी गुजरात में है और चेन्नई में है, और उसके बाद कंट्री में हमारे यहाँ जम्मू में, यहाँ बहू पोर्ट में, जहाँ पे माता का दरबार भी है, उसके बिल्कुल नीचे ही इसका सेकंड फेज़ भी बनने को जा रहा है। मैं सुन रहा हूँ कि अभी जो एक्वेरियम है ये ऑलरेडी इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर एक्वेरियम है। उसके बाद जब ये ऐड होगा, ओशनेरियम जब इसके साथ ऐड होगा, तो इसका स्टेटस क्या रहेगा फिर? देखिए, अभी जो फर्स्ट फेज़ हमारा है, आप इसका देख रहे हैं कि लोगों का आप खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि जो लोगों का इनफ्लो था पहले से ही, जब से इसकी कमीशनिंग हुई है 2007 से, तब से हर साल इसमें लोगों का जो है वो विज़िट्स जो है वो बढ़ती रहती हैं। जो विज़िटर्स हमारे यहाँ रहते हैं वो ज़्यादातर स्कूल चिल्ड्रंस रहते हैं, आउटसाइड द यूनियन टेरिटरी के लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं। इसी तरह से हमारे सीज़न में, जब कश्मीर जो हमारा सर्दियों का सीज़न होता है, उसमें हमारे कश्मीर के जो भाई हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, और हमारा एक अच्छा माहौल रहता है सर्दियों में भी। और ख़ास करके इस साल जो है, हमारे पिछले 2-3 साल में जो कोविड की वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, लेकिन वो सब चीज़ें जो है वो पटरी पे आ चुकी है। सुनने में आया है कि इस बार आपका रेवेन्यू जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि 3 साल का एक डाउनफॉल तो आया, 3 साल में एक रिटार्डेशन तो आई। इस बार कैसा है? नहीं, हमारा जो 3 साल पहले का रेवेन्यू था, हमारा यहाँ क्वालिटी टूरिस्ट आता है, तो क्वालिटी टूरिस्ट में हमने 3 साल पहले 1 करोड़ के करीब जो था, उससे ऊपर ही हमने क्रॉस किया था। तो इस साल अभी तक हम पूरी जगह, 3 साल मिला के 1 करोड़ था? नहीं, एक ही साल का था। 1 साल का। तो फिर हमें कोविड की वजह से फिर भी हमने लोगों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की। जूं गवर्नमेंट ने ईज़ आउट किया कोविड रिस्ट्रिक्शंस को, हमने प्रोटोकॉल मेजर्स लेके लोगों को हमने वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो हम इंक्रीजिंग ट्रेंड पे आए लास्ट ईयर और इस साल भी, लेकिन इस साल हम पिछले 2 सालों से हम ऊपर हैं, और इस साल हम 1 करोड़ से भी ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि हमें इसमें पूरा कोऑपरेशन जो है। दिन का कितना फ्लो रहता है अप्रॉक्सीमेटली? हमारे 2000 विजिटर्स तो आज की डेट में मिनिमम
मिनिमम 2000 विजिटर्स हमारे यहाँ एक्वेरियम में आते हैं। पिछले संडे को हमें एक ही दिन में 4000 टूरिस्ट जो थे वो एक ही दिन में आए थे। कल और परसों तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन 2 दिनों में अगर मौसम ठीक रहा और लोग जैसे बाहर आ रहे हैं तो हमारा जो है इसमें मुझे लगता है कि 7-8 हज़ार टूरिस्ट जो है हमारे इन 2 दिनों में आ जाएंगे। टूरिस्ट जो इस साइड से आते हैं या साउथ इंडिया से आ रहे हैं, नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं, सेंट्रल इंडिया से देखने के लिए क्या क्या है यहाँ पे उनके? देखिए, हम तो कोशिश करते हैं कि जो हमारी स्टेट है इसमें कहीं भी साइड से हमारा जो सी का एरिया है वो टच नहीं करता। ये सारी का सारा हमारा पिछला एरिया जो है इसमें हिमालयन रेंजेस हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। तो ऑर्नामेंटल फ़िशेज़ के लेके हमारी यूनियन टेरिटरी के अंदर उतना हमारी फ़िशेज़ जो कलर्ड ऑर्नामेंटल फ़िशेज़ है वो नहीं है। तो हम लोगों को जो समंदर में फ़िश पाई जाती है या जो साउथ के इलाकों में है या जो बाहर के इलाकों में है, उन फ़िशेज़ को हम यहाँ ला के उनको डिस्प्ले करते हैं और उनको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को वो चीज़ें जो उनको वहाँ पे यूट्यूब पे या बाकी जगह पे मिल जाती हैं उनको लाइव यहाँ पे हम जम्मू के अंदर देखें जो अदरवाइज़ जम्मू के अंदर मौजूद नहीं है। मसूद साहब, इसका मतलब आप समंदर को यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं उनके सामने कि अगर लोग जो है यहाँ के टूरिस्ट, यहाँ के जो लोग हैं 3000-4000 किलोमीटर ट्रैवल करके समंदर देखें, मुझे लगता है तब भी वो शायद वो वैरायटीज़ फ़िश की नहीं देखें जो आपने यहाँ एक्वेरियम में रखी है। अभी हमारे पास यहाँ एक्वेरियम में अप्रॉक्सीमेट कितनी वैरायटीज़ की फ़िशेज़ है और उनमें सबसे ख़ास वैरायटीज़ कौन कौन सी? मोर देन 100 वैरायटी हमारे पास है। आप देखेंगे कि आपने नीचे देखी होगी कि हमारे पास लाइन फ़िश है, हमारे पास टाइगर ऑस्कर्स हैं, हमारे पास स्टर्जन्स हैं, सेलफिन टैंग है, सी अनीमून्स हैं। इसी तरह से पिराना फ़िश हमारे पास है जो कि बहुत बड़ी है। हमारे पास रिसेंटली एक टूरिस्ट आया था मिस्टर कैथ करके, ही वाज फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो उसने ये बोला था कि उसने कम से कम मोर देन 100 एक्वेरियम्स वर्ल्ड के अंदर देखे हैं, तो लेकिन इतनी बड़ी पिराना जो जम्मू के इस एक्वेरियम के अंदर है, इतनी बड़ी पिराना उसने नहीं देखी है। आप देखेंगे कि हमारे पास पिराना जो हाईली वोरेशियस फ़िश है वो 2.5 से 3 kg के पास हमारे इन एक्वेरियम्स के अंदर मौजूद है। तो पैरेट फ़िशेज़ हैं, शार्क फ़िशेज़ हैं, एंजल फ़िशेज़ हैं, फाइटर फ़िशेज़ हैं, इसी तरह से बार्ब्स हैं, टिक्टोज़ हैं, बहुत सारी फ़िशेज़ हैं। टर्टाइज़ की कुछ वैरायटीज़ हमारे पास हैं। तो इवन म्यूज़ियम सेक्शन में हमारे पास डिफरेंट फ़िशेज़ के लाइफ साइकिल है। इवन जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जैसे समंदर के अंदर जो फ़िशेज़ होती है, जो हमारे पास कभी मॉर्टेलिटी उनकी होती है, तो उनको हम प्रिजर्व करके स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करते हैं उनके लिए, ताकि उनको मदद मिल जाए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मसूद साहब, इतनी यूनिक वैरायटी ऑफ फ़िशेज़ इस एक्वेरियम में होना, मुझे लगता है कि साइंटिफिक एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत पड़ती है इनको प्रिजर्व, इनकी देख रेख या इनकी फूड या जो न्यूट्रिशन इनका रहता है उसके लिए। कौन इतना सारा जो ये चीज़ें हैं वो मॉडरेट करता है इस एक्वेरियम में? देखिए, इसमें यह है कि हम 24 आवर्स वी आर स्टेशनड, हम यहीं पे बैठे हैं। मैं खुद यहाँ पे बैठा हूँ, 24 घंटे इसी हेडक्वार्टर को मेंटेन करके हैं। तो जितना ये एक्वेरियम दिन को पब्लिक के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए दिन से रात को ये ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा का सारा जो है ये पावर ऑपरेटेड है। अगर कोई भी छोटा सा भी फॉल्ट किसी भी एक्वेरियम में होता है तो हमारा लाइव स्टॉक जिसके पास ज़बान नहीं है तो वो सुबह सारा हमारा डेड होगा। तो इसलिए हम इसको बहुत कोशिश करते हैं कि जितना हम इसको दिन को इम्पॉर्टेंट मान के चलते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम इसको रात को मान के चलते हैं। ये एक्वेरियम 7 के 7 दिन पब्लिक के लिए खुला है और हर दिन कोई छुट्टी हमने नहीं रखी है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो हम 24 के 24 7 के 7 दिन जो है ये पूरा खुला रहता है ये एक्वेरियम पब्लिक के लिए। मसूद साहब, कोई कमी इस पूरे एक्वेरियम में या इस पूरे एरिया में जो आप चाहते हैं पर्सनली कि यहाँ पे ये एनहेंसमेंट हो, यहाँ पे ये हो, जिसकी आप पुकार या जिसकी आप रिक्वेस्ट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहो कि हमें ये चीज़ और चाहिए, ताकि नेशनल नहीं हमें इंटरनेशनल फ्लो भी इतना आ जाए इस एक्वेरियम को देखने कि हम भी हैरान हो जाए? नहीं, देखिए, सेकंड फेज़ ऑफ एक्वेरियम जो है वो ऑलरेडी थ्रू हो गया है। उसकी टेंडरिंग प्रोसेस R&B PWD ने कर दी हुई है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इस एक्वेरियम को रिलेटेड गवर्नमेंट के ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं।
बाकी हमको तो हम अपनी तरफ से जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर हम बेस्ट ऑफ आवर देना की कोशिश कर रहे हैं टूरिस्ट को, ताकि वो अनाइड ना हो और यहाँ से वो एक गुड नोट लेके अपने अपने घरों में जाएं और वहाँ अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को वो ये बात बोलें कि जब भी वो जम्मू आए, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आएँ, बावे के दर्शन करने आए, या यहाँ से होते हुए कश्मीर चले जाएं, तो वो इस एक्वेरियम में ज़रूर आ जाएं। और हो सकता है कि हमसे करने में कहीं कोई गलतियां हों, कुछ हों, लोग सजेशन दे सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, हमने करी भी है कि हम उन गलतियों को सुधारें और अगली बारी उससे भी गुड से बेस्ट देने की। जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था वो आपने ऑलरेडी ख़त्म किया, लेकिन स्टिल आई वांट, जम्मू का टूरिस्ट सीज़न अभी पीक पे है और लास्ट में आपसे चाहूँगा कि जो टूरिस्ट आपको देखेंगे, अभी हमें देखेंगे, चाहे वो इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, इंडिया के नहीं या इंडिया के जो लोग हैं बाहर इंटरनेशनल किसी भी मुल्क में रह रहे हो, आप उनके लिए एक मैसेज, टूरिस्ट सीज़न जम्मू का पीक पे है कि क्या देखने आप आ रहे हैं और यहाँ हमारे पास आपके लिए क्या है। आइए, जम्मू के अंदर जो भी टूरिस्ट हैं, हमारे इतने जम्मू डिवीज़न के अंदर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं, पीर पंचाल है, चिनाब वैली है, बाकी एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कश्मीर वैली हमारी है जिसका हमारे पास 70% जो फ्लो ऑफ टूरिस्ट का रहता है इन विंटर्स के सीज़न में। इवन आपके माध्यम से हम आउटसाइड द यूनियन टेरिटरी ये भी मैसेज देते हैं कि हम हमेशा लोगों के वेलकम के लिए यहाँ तैयार हैं और हम अपना बेस्ट देने के लिए उनको तैयार हैं, ताकि वो यहाँ से एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाए। क्योंकि ऑर्नामेंटल फ़िश जो है ये ही स्ट्रेस बस्टर है। जब भी किसी आदमी को, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि घर में अगर वो स्ट्रेस फील करे, वो एक्वेरियम के सामने 5 मिनट खड़े रहे तो उसको सब कुछ भूल जाएगा एंड ही विल गेट रिलैक्स्ड। वंडरफुल वंडरफुल। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज़ मसूद साहब थे, जिनका एक मैसेज पूरे इंडिया के लोगों को कि आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप कुछ यूनिक देखना चाहते हो, एक बार जम्मू के एक्वेरियम का विज़िट करें और वेरी सून आप जम्मू के एक्वेरियम में एक ऐसी ख़ास चीज़ देखोगे जो आप शायद इंडिया में कुछ ही पार्ट्स में, 1-2 पार्ट्स में देखोगे और फिर यहाँ जम्मू में देखोगे। आप प्लीज़ एक बार आए, इस एक्वेरियम को देखें और कोई कमी लग रही हो तो मेहरबानी करके आप डिप्टी डायरेक्टर या डिपार्टमेंट के किसी भी आदमी के साथ मिले और वो अपनी सजेशन रखे। हम कोशिश करेंगे उस सजेशन पे काम करने के लिए और आपके आगे वो चीज़ प्रेजेंट करने में जो शायद आपको यहाँ यूटी में किसी भी और जगह ना दिखे। फ़िलहाल द स्ट्रेट लाइन में मैं इजाज़त लूँगा। आदाब।